हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ राब्ता विद यू। दोस्तों, आज आपके लेके आए हैं शानदार न्यूज़ का एनालिसिस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मोदी जी ने एक ही बॉल में यानी एक ही दिन में 3 चौके कैसे मार दिए। तो आप भी जानकर सोच रहे होंगे कि एक बॉल में 3 चौके कैसे लग सकते हैं। हमारा सिर्फ कहने का संदर्भ यह है कि मोदी जी ने एक ही दिन में इंडिया को 3 खुशखबरियाँ दी। जिन खुशखबरियों को आप जानेंगे तो आपको भी बहुत सुनने में मज़ा आएगा। हम एक एक करके उन खुशियों को एक क्विक और समराइज वीडियो बनाएंगे, एक एक करके उन खुशियों को इंडिया के लिए जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। और आपको हो सकता है पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारा हमेशा की तरह एक ही पर्पज़ है। जो भी न्यूज़ एनालिसिस हमारे पास आएगा या जो भी न्यूज़ हमारे पास आएगी, हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं अपनी न्यूज़ को डिस्कस। तो दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ जो एनालिसिस के लिए है वो है जो हमारे 8 जो नागरिक थे। आप सभी को पता होगा कतर ने उनको डेथ सेंटेंस दिया था, फांसी की सज़ा दी थी, और काफ़ी दिन से ये न्यूज़ कहीं ना कहीं गुम हो गई थी। इस न्यूज़ का कोई डिस्कशन नहीं था। कोई क्रिकेट कवर कर रहा है, कोई आपका केजरीवाल जी की न्यूज़ कवर कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स की कर रहा है, कोई 400 सीट, कोई विधानसभा, कोई संसद, कोई राज्यसभा की सीट ये न्यूज़ कवर कर रहा है। बट ये न्यूज़ कहीं ना कहीं गुम हो गई थी। और आज कल में कुछ जो न्यूज़ जो एनालिसिस हो रहा है वो स्पेसिफिक टू किसान आंदोलन कर रहे हैं। बट ये न्यूज़ एक ऐसी थी जो कि कल आई। कल आने का इसको मैं कहूँगा एक सरप्राइज न्यूज़ है, जिसके लिए सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को दूंगा एक बधाई। क्योंकि जो हमारे 8 नागरिक जिनको पहले कतर ने फांसी की सज़ा दी, वो भारत, उनमें से 7 नागरिक जो हैं भारत लौट चुके हैं। एक हमारा नागरिक जल्दी ही लौटने वाला है। तो दोस्तों, आपको पता होगा ये खबर बहुत दिन पहले चली थी कि क्या भारत उनको बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, उनके साथ क्या होगा, फांसी होगी, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट में मामला चला गया। लेकिन अभी अचानक से कल सुबह खबर आती है कि वो लोग इंडिया में लैंड हो चुके हैं। मोदी जी की एक विजिट होने के बाद मोदी जी ने न जाने क्या वहाँ जाकर किसे कौन सी गुट्टी पिलाई। हमेशा जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और जो डिप्लोमेसी है उसमें तो मोदी जी का स्पेसिफिकली कोई सानी नहीं है। वो पता नहीं क्या डिस्कशन करते हैं और बने बनाए फैसलों को पलट देते हैं। और आपको पता ही होगा कि इससे पहले मोदी जी के जो स्ट्रिक्ट फैसले हैं, जो जिसमें उन्होंने यूएस को भी खदेड़ा, मैं कहूँगा खदेड़ा ही है, क्योंकि यूएस ने कहा कि वॉर चल रहा है और आपको जो ऑयल नहीं लेना रशिया से, और तो इंडिया ने कहा क्यों, हम तो लेंगे। और वो जो डील हुई, जो व्यापार हुआ, वो भी इंडियन करेंसी में हुआ। तो ये जो करेंसी वाली जो न्यूज़ है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारी आने वाली एक और न्यूज़ के साथ। तो इसमें हुआ क्या कि मैं आपको छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ जो हमें और एनालिसिस से पता लगा कि ये लोग कैसे वापस आए। क्योंकि जब पूरे देश की मीडिया या तो किसी और न्यूज़ में बिजी थी या मोदी जी की विजिट में बिजी थी, पता नहीं मोदी जी ने वहाँ क्या किया। ये लोग जेल में बंद थे और सरप्राइजिंगली वहाँ जेलर इनके पास जाता है और जेलर इनको बोलता है चलिए। अगेन, आप बाहर की कंट्री में, आप जेल में, आपको कोई आगे कहता है चलिए, तो आपको अगेन थ्रेट तो रहेगा और डर तो लगेगा। तो हुआ क्या, उन लोगों को वहाँ से जेल से उठाया गया। जेल से क्या, इंडियन एम्बेसी डायरेक्ट ले जाया गया। वहाँ से इनके पेपर तैयार किए गए और इंडिगो की फ्लाइट में इसे बिठाकर इन्हें लैंड टू इंडिया। तो उनको जो जेलर साहब लेके गए दोस्तों, बट उसमें हुआ क्या, आप देखेंगे इस न्यूज़ को मीडिया से बिल्कुल दूर रखा गया। क्योंकि अगर ये न्यूज़ मीडिया में होती तो मीडिया, आपको पता ही है, माइक लेके वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, उनके साथ ये लोग हैं, 5 लोग जहाज़ में आ चुके हैं, जहाज़ की टिकट इतनी है। तो इन सब चीज़ों को डिप्लोमेसी के तौर पर मोदी जी ने मीडिया से दूर रखा। और बहुत ही खुशी की बात है, मैं कहता हूँ अभी हम सभी इंडियन्स के लिए, कि हमारे 8 जो बेगुनाह मैं कहूँगा नागरिक थे, वो अब इंडिया लौट चुके हैं। 7 लौट चुके हैं, एक अभी लौटने वाले हैं। और शायद आपको ये तो पता ही होगा कि इनके ऊपर ब्लेम यही था कि इन्होंने ये इज़राइल के लिए कुछ वहाँ पे स्पाई बने हुए थे, या फिर उनके लिए कुछ खुफिया जो खबरें जुटा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई हमारी खबर नंबर 1, जिसके लिए अगेन मैं आप सभी को बधाई दूंगा। बढ़ते हैं अपनी खबर नंबर 2 की तरफ।
तो खबर नंबर 2 दोस्तों ये है कि जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि इंडिया को आप सेमीकंडक्टर का हब बनाएंगे। आपको पता होगा बहुत टाइम पहले सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ही मारामारी थी और गाड़ियाँ और आपकी और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी थे उसमें बहुत डिले था। चाइना का अपना होल्ड था, चाइनीज़ कंपनीज का, और जो ताइवान के साथ जो भी चाइना कर रहा था और जो अगेन डिमांड थी ताइवान की, उनको मीट करने के लिए। और मोदी जी, आपको पता ही, आपने लक्षद्वीप और जो मालदीव का किस्सा सुना ही होगा। जो मोदी जी करते कुछ नहीं है लेकिन हो बहुत कुछ जाता है। अगेन ये भी एक, मैं कहूँगा कि एक डिप्लोमेसी की जीत है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ कुछ कि इजराइल की एक कंपनी ने, जो इजराइल इंडिया का सबसे पुराना दोस्त है, उसने इंडिया को कहा है कि वो अपनी यूनिट्स जो हैं, एक इजराइल की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। तो दोस्तों इजराइल की कंपनी है टॉवर सेमीकंडक्टर, जिसने अभी डिसाइड किया है कि वो इंडिया में $8 अरब का निवेश करेगी आने वाले कुछ महीनों में, जिसका फायदा अभी आपको लग रहा होगा कि बातें सुन के ऐसा नहीं है, बट ये फॉर श्योर है कि जब वो निवेश हो जाएगा आज से 2 साल या 3 साल के बाद, तो इसका जो फ्रूट होगा, मैं कहूँगा इसकी जो इसकी मिठास होगी, तब आप लोगों को समझ में आएगी। क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर की डिमांड है अक्रॉस द ग्लोब है और इसकी फुलफिलमेंट बहुत कम हो रही है। अगर भारत इसको फुलफिल करेगा तो डेफिनेटली एक भारत के लिए क्विक विन होगी। तो दोस्तों ये एक बहुत दूसरी हमारी एक गुड न्यूज़ थी जो मैं कहूँगा मोदी जी का दूसरा चौका था। तीसरा चौका जो हमारे पास है वो है आपका यूपीआई। दोस्तों यूपीआई तो आप सभी को पता होगा कि यूपीआई क्या है और क्या नहीं है। और हाँ, जब मैं कह रहा हूँ यूपीआई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने पेटीएम को बंद कर दिया तो यूपीआई पे कुछ असर पड़ा, नहीं दोस्तों। तो हम यूपीआई जब हम कह रहे हैं तो यूपीआई अब जो है आपका मॉरिशस और श्रीलंका में भी यूज होगा। दोस्तों आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी खबर है, अगर होगा तो होगा, उससे हमें क्या फ़ायदा। दोस्तों फ़ायदा होगा, इस खबर का भी वही फ़ायदा होगा जैसा सेमीकंडक्टर का होगा। इंडिया अपनी जो निर्भरता है, अपनी जो डिपेंडेंसी है, वो डॉलर से धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा इंडिया ने रूस से जो ट्रेड किया, रसिया और यूक्रेन के वार के बाद, सैंक्शंस के बाद, इंडिया ने रूस से जो ट्रेड किया वो रुपीज़ में किया। उसके बाद अब दुबई में इंडियन करेंसी यूज़ कर सकते हैं। अब मॉरिशस हो गया, फ्रांस हो गया, और आपका सिंगापुर हो गया, आपका अब श्रीलंका भी हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों, जो इंडिया और इंडियंस जो करेंसी यानी कि यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी है, वो धीरे धीरे इंडिया उससे डीकपल कर रहा है और अपने जो रुपी को है मजबूत कर रहा है। दोस्तों अगर आप सोचिए, आज की डेट में अगर आप विजिट करते हैं श्रीलंका, जो आप डॉलर एक्सचेंज कराते हैं, चार्जेस देते हैं, आप वहाँ जाइए और अपना यूपीआई से पैसे पे कीजिए। उसका बेनिफिट दोस्तों इंडिया को होगा। इंडिया का जो यूपीआई जो पूरा मैकेनिज्म है, जो मैं कहूँगा पूरा सॉल्यूशन सिस्टम है, उसकी सेलिंग देश के लिए फ़ायदा, और जो साथ साथ जो इंडिया की वैल्यू है, इंडियन करेंसी की वैल्यू है, और डॉलर का जो डी-डॉलराइजेशन होगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग जो हैं वो इंडिया से इस फेज़ में बातें कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया को ये होगा, जो इंडिया अभी तक डॉलर्स में अगर उसको ऑयल लेना है या कुछ प्रोडक्ट बाहर से लेने हैं वो लेता था, अब इंडिया अपने रुपी में ट्रेड करेगा। जब रुपी में ट्रेड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगेन मैं बार बार उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी को ही होगा। और जो मोदी जी का एक जो ड्रीम है और जो स्टेटमेंट है, जो इंडिया को 3rd या 2nd नंबर की इकोनॉमी बनाना, तो वो बहुत जल्दी हो सकेगा। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये अगेन न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, जिससे हम अपने कंटेंट को थोड़ा माड़ा या फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय।